ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद् भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, शरीर के शुद्धिकरण का विषय आज हम उठाने वाले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं वो हैं आयुर्वेद में षटकर्म और पंचकर्म। उसमें भी हम आज बात करने वाले हैं षटकर्म की। यहाँ पर हम षटकर्म को आपके लिए एक सूक्ष्म भाषा में समझाएंगे, उसको करके नहीं दिखाएंगे कैसे करते हैं, बल्कि इसकी एक सामान्य जानकारी आपको देने वाले हैं साथियों कि ये षटकर्म होते क्या हैं और कब कब करने चाहिए और किस तरह से ये हमारे जीवन में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं साथियों। तो धौती, बस्ती, नेति, नौली, कपालभाति और त्राटक। धौती, बस्ती, नेति, नौली, कपालभाति और त्राटक 6, ठीक है साथियों, षटकर्म होते हैं। तो जैसे कि शरीर से ऊपरी भाग से अगर शुरू करें तो सबसे पहले जो है हमारे शरीर में जो है पहला जो शुद्धिकरण का जो क्रिया है वो है कपालभाति, यानी कि हमारे कपाल, पूरे माथा, सिर, इसका शुद्धिकरण, इसमें ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाना इत्यादि, तो ये कपालभाति के अंतर्गत आता है। उसके बाद त्राटकम। त्राटक जो है आँखों के लिए होता है साथियों, और मन की शुद्धि के लिए और बुद्धि के विकास के लिए भी त्राटक को माना जाता है। उसके बाद है साथियों धौती। धौती यानी कि हम जो है अपने पेट के, जैसे हम अपने कमरे में पोछा मारते हैं ना, ठीक ऐसे ही धौती का मतलब है हम अपने शरीर के अंदर के जो अंग हैं वहाँ हमने पोछा मारना है, ठीक है। अब पोछा कैसे मारेंगे? कपड़ा, एक धोती की तरह एक कपड़ा लेते हैं साथियों, कॉटन का, उससे जो है निगलते जाते हैं और वो पेट के अंदर जाता है और फिर धीरे धीरे उसको बाहर की ओर खींचा जाता है। इसे हम धोती कहते हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद है साथियों नौली। नौली यानी कि नाभि का जो ये एरिया है इसको ऊपर की ओर उठा देना और इसको वामावर्त और दक्षिणावर्त यानी कि लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट इसको घुमाया जाता है नौली को। वो भी हम आपको करके दिखाएंगे, और जो हम कर सकते हैं साथी वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि षटकर्म ऐसे बाहर में नहीं होता है, बल्कि ये कमरे के अंदर जो इसमें कई प्रकार के साजो सामान की व्यवस्था की जाती है और उसके बाद ही ये षटकर्म किया जाता है। लेकिन कुछ षटकर्म में कुछ क्रियाएँ ऐसी हैं जो कि बिना साजो सामान के हो सकता है, जैसे कि नौली है और त्राटक है, कपालभाति है, ये सब जो है इन पे मैंने वैसे पहले वीडियो बना रखे हैं, कपालभाति इत्यादि पे, और नौली पे भी मेरा एक वीडियो पहले बन चुका है साथियों, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। नेति। नेति का मतलब जो है नाक से हमें जितना भी जो है हमारा कफ होता है इत्यादि, जो हमारा बलगम है, कफ है, या जो नाक का जो साइनस के एरिया है, इसका हम शुद्धिकरण करते हैं। तो नेति 3 तरीके से होती है साथियों, सूत्र नेति, दुग्ध नेति और जल नेति। दुग्ध, दूध के साथ, जल के द्वारा, दूध के द्वारा, और सूत्र यानी कि एक धागे के द्वारा इसे किया जाता है। इसमें एक नाक से धागे को डाला जाता है और दूसरी नाक से बाहर निकाला जाता है, फिर पहली नाक से अंदर डाला जाएगा और दूसरी नाक से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो ये भी हमारे शुद्धिकरण का एक अवयव है साथियों। और उसके बाद आता है साथियों बस्ती। बस्ती यानी कि जो हमारा गुदा द्वार है, नाभि के नीचे का जो एरिया है साथियों, गुदा द्वार है, इसके अंदर जो है हम एक पानी से भरे हुए टब में हम जो है अपना एरिया को डुबा लेते हैं। नाभि से नीचे वाला भाग हम पानी में डुबा लेते हैं और गुदा द्वार से जल को ऊपर की ओर खींचा जाता है और फिर उसे कुछ देर बाद बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो ये सब जो है बस्ती कहलाता है। तो धौतिर्बस्ती तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपालभाति सहितानि षटकर्माणि प्रचक्षते। यही षटकर्म होते हैं, इसमें 6 कर्म होते हैं साथियों। तो जैसे हम अपनी गाड़ी, आप साथियों आप स्कूटर, गाड़ी, कार इत्यादि चलाते होंगे तो समय समय पर उसकी सर्विसिंग हम करते रहते हैं साथियों, कि उसमें कोई ख़राबी ना आ जाए, कोई समस्या आ जाती है, टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, तो इसीलिए हम उसकी जो है समय समय पर उसका सर्विसिंग करवाते रहते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में भी जो है अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ प्रदूषण के द्वारा या टॉक्सिन हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं। कई प्रकार के भोजन हम जीवन भर लेते रहते हैं, कई प्रकार के पेय पदार्थों को हम खाते हैं, पीते हैं,
तो इनसे क्या होता है कि साथियों, और साथ साथ जो जितना भी पर्यावरण में जितना भी अशुद्धियाँ होती हैं, प्रदूषण होता है, वो सब हम नाक के द्वारा सांस के अंदर हमारा चला जाता है। इसी की हम शुद्धि के लिए हम जो है षटकर्म और पंचकर्म का सहारा लेते हैं साथियों। यही आयुर्वेद की एक मुख्य धारा है साथियों, और इसे हमें समय समय पर करवाना ही चाहिए। बॉडी को डिटॉक्स करने के 2 तरीके होते हैं साथियों, एक तो एलोपैथी और एक आयुर्वेदिक। मैं किसी की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ, एलोपैथी भी अपनी जगह सही है और आयुर्वेद भी अपनी जगह सही है। इमरजेंसी में हमें एलोपैथी का सहारा भी लेना पड़ता है, जो कि सत्य है और होना भी चाहिए। और आयुर्वेद एक पुरानी पद्धति है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसके 2 तरीके होते हैं शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने के। एक तो दवाइयों को खा करके बीमारियों को अंदर ही ठीक किया जाए, ये तो एलोपैथी की प्रोसेस होती है साथियों। कुछ हद तक ये आयुर्वेद की भी प्रोसेस है कि दवाइयों को खा करके, और या जो अब वो दवाइयाँ आयुर्वेदिक हों या एलोपैथिक हों या होम्योपैथिक हों, कोई भी हों, दवाइयों को खा करके हम अपने रोग को अंदर ही उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय बाद वो फिर से उसके जागृत होने की संभावना हो जाती है। लेकिन दूसरा जो तरीका है उसमें ये होता है कि हम जितने भी हमारे शरीर के जो अशुद्धियाँ हैं, रोग की जड़ हैं, रोग का मूल है, रोग का जहाँ से ओरिजिन होता है, उसको उठा करके बाहर रख देना, ये आयुर्वेद में षटकर्म और पंचकर्म के द्वारा होता है साथियों। जितना भी हमारा टॉक्सिन है, रोगों की जड़ है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो कफ के द्वारा हो, बस्ती के द्वारा हो, या त्राटक के द्वारा हो, कपालभाति के द्वारा हो। जितना भी हम टॉक्सिन है इसको बाहर की ओर निकाल देते हैं। सूत्र नीति हो, जल नीति हो, धौतिर हो, ये सब हम अपने शरीर के आंतरिक अंगों का जो है शुद्धिकरण करते हैं। तो यही साथियों जो है आयुर्वेद की जो है एक पद्धति है। तो ये 2 तरीके होते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया है कि रोग को अंदर ही ठीक करना, और दूसरा रोग को उठा करके बाहर रख देना। तो इसमें ज़्यादा बेहतर कौन सा है साथियों कि रोग को उठा करके बाहर रख देना, जो कि आयुर्वेद कहता है। और त्राटक, यानी कि त्राटक हम किसी भी एक चीज़ को बड़ी देर तक उसी को देखते हैं और आँखों से उसे देखा जाता है, और ध्यान लगा के उसी की ओर जो है हम अपना मुंह करके बैठ जाते हैं, और इससे हमारा मन, बुद्धि या दिमाग की संतुलन है, इसके लिए बड़ा लाभकारी होता है। और उसके बाद कपालभाति, तो मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि कपालभाति ये होता है कि पूरे हमारे कपाल का मतलब माथा, सिर, और भाति मतलब चमक, वो क्रिया जो हमारे माथे पर चमक ले आए, पूरा माथा चमक जाए, स्वास्थ्य से लवरेज हो जाए, और शरीर की अनेक शुद्धियों को कर दे, अशुद्धियों को बाहर निकाल दे। श्वास के द्वारा झटके से श्वास को बाहर निकाला जाता है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं कि कपालभाति कैसे किया जाता है साथियों। बस्ती पुराने ज़माने में कैसे किया जाता था कि एक तालाब में डूब करके, तालाब में हम नाभि से नीचे वाला एरिया को डूब करके बैठ जाते थे, और गुदा द्वार, जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, मल को निष्कासित करते हैं, वहाँ से हम पानी को ऊपर की ओर खींचते हैं। जब हम तालाब में डूब जाएंगे तो गुदा द्वार से जल को ऊपर की ओर खींच लिया जाता है, और फिर तालाब से बाहर निकाल करके उस जल को लैट्रिन के द्वारा बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। जब तक पूरा पेट गुदा द्वार से सारा का सारा पानी ना निकल जाए, तब तक जो है बाहर ही रहना पड़ता है। और जब फिर से वो सारा जल निकल जाए पेट से, फिर हम जो है तालाब में आते थे। और पुराने समय में जो ऋषियों की परंपरा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ऋषि काल में जो है तालाब में फिर जो है ऋषि आ जाते थे, और फिर बस्ती यानी कि गुदा द्वार से जल को ऊपर की ओर खींचते थे, और फिर तालाब से बाहर निकल करके उस जल को जो है निकाल देते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या होता है कि हम जो एक टब में पानी भर देते हैं, और टब में जो है इतना एरिया, नाभि से नीचे वाला एरिया को हम जो उसमें डूब जाते हैं, और टब से गुदा द्वार के द्वारा, टब में गुदा द्वार के द्वारा उस पानी को अंदर की ओर खींचा जाता है, और फिर टब से बाहर निकल करके उस पानी को निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये बस्ती होता है। ये भी जो है हमारे गुदा द्वार में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितना भी मल से जो अनेक प्रकार के रोग पैदा होने की संभावना होती है, वो जो है हमारे शरीर की शुद्धि को कर देता है साथियों अंदर।